Hello everyone, welcome to the sapling of knowledge and today we are going to start our new chapter symmetry. आज हम नया चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं सिमेट्री. सिमेट्री के अंदर क्या दिया गया है, पहले जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है उसे अच्छे से पढ़ते हैं. लुक अराउंड यू मे फाइंड मेनी ऑब्जेक्ट दैट कैच योर अटेंशन. सम सच थिंग्स आर शोन बिलो. आपको ऑब्जर्वेशन करना है इस चैप्टर के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट का. कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए उन्होंने ऑब्जेक्ट दिए हैं. ठीक है. देयर इज सम ब्यूटीफुल अबाउट द पिक्चर. अब ये पिक्चर में है ना कुछ तो ब्यूटीफुल सी थिंग छुपी हुई है जिसको हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर. द फ्लावर लुक्स द सेम फ्रॉम मेनी डिफरेंट एंगल. फ्लावर को अगर हम इस एंगल से देखें, इस एंगल से देखें, इस एंगल से देखें, किसी भी एंगल से देखें वो सेम ही दिखेगा. हाँ. वॉट अबाउट द बटरफ्लाई. बटरफ्लाई हर एंगल से सेम दिखेगा. अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये थोड़ा अलग दिखेगा, यहाँ से दिखेंगे तो थोड़ा सा अलग दिखेगा, यहाँ से देखेंगे तो अलग दिखेगा. ये दोनों साइड से अगर देखते हैं तो सेम दिखेगा. ठीक है. लेकिन बाकी की मतलब यहाँ से हम जब हम देखते हैं तो वो थोड़ा सा अलग दिखेगा. In this pictures it appears that some part of the figure are repeated and this repetition seems to occur in a definite pattern. Can you see what repetition in the beautiful rangoli figure? तो ये जो पैटर्न है इसमें क्या है ना, कुछ फिगर की रिपीटेशन हो रही है और इसी रिपीटेशन को हमें रंगोली में फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है. तो रंगोली में देखो ये जो बने ना पेटल्स, ये रिपीटेड हो रहे हैं हर जगह पे. क्या सेम साइज के सेम कलर के बने हुए हैं. ये बीच में जो ग्रीन पेटल दिए गए हैं ये भी कैसे रिपीटेशन है. ये वाले जो शेप है ये भी क्या हो रहे हैं, रिपीटेड हो रहे हैं और ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं. इन द रंगोली द रेड पेटल कम बैक टू इनटू देमसेल्फ. वही एक्सप्लेनेशन जो किया है जो मैंने अभी आपको बताया. व्हाट अबाउट द पिन व्हील. पिन व्हील को देखो, पिन व्हील में कोई रिपीटेशन है क्या. देखो ये वाला शेप यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये शेप हर जगह पे रिपीट हो रहा है और अंदर में भी क्या है, रिपीटेशन है. ओके. नाउ लुक एट द हेक्सागन फर्स्ट. हेक्सागन शेप को आपको देखना है. नाउ कैन यू से व्हाट फिगर रिपीट अलोंग विथ साइड ऑफ हेक्सागन. हेक्सागन की कौन सी साइड जो है रिपीट होती है. व्हाट इज द शेप ऑफ द फिगर दैट स्टक टू द ईच साइड. तो ये बस हेक्सागन को ऑब्जर्व करना है और बताना है कि उसमें कितना रिपीटेशन हो रहा है, कितने जो साइड से रिपीट हो रहे हैं वो सब आपको ऑब्जर्व करना है. ऑन द अदर हैंड लुक एट दिस पिक्चर ऑफ क्लाउड. क्लाउड को देखो. अब हमने हेक्सागन को देख लिया. हेक्सागन के सारे जो साइड्स कैसे थे, इक्वल होते हैं. ठीक है. अब ये जो क्लाउड दिया गया है, अब मुझे बताओ कि क्लाउड को हम किसी भी साइड से देखेंगे तो इक्वल दिखेगा क्या. नहीं, क्योंकि क्लाउड का शेप डेफिनेट नहीं होता है, अलग होता है. हर बार अलग क्लाउड बनता है, पूरा सेम नहीं होता है. व्हाट अबाउट द ताजमहल. ताजमहल को देखो. ताजमहल क्या है, अगर बीच में से ऐसे देखे, इस साइड से देखे, इस साइड से देखे तो दोनों साइड से ये सेम ही दिखेगा. आगे से देखने पे थोड़ा सा अलग दिखेगा. ठीक है. और ये गोपुपुरम में भी क्या है, गोपुपुरम के दोनों साइड कैसे सेम लग रहे हैं. ठीक है. आज हम पढ़ेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री. तो जो हमने शेप सीखे ना, उन शेप में कुछ ना कुछ चीज थी जो कॉमन थी, वो अभी हमें पढ़ना है. तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है लाइन ऑफ सिमेट्री. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, देखते हैं. फिगर ए शो दैट द पिक्चर ऑफ द ब्लू ट्राइंगल. पिक्चर यहाँ पे आपको ब्लू ट्राइंगल का दिया हुआ है विथ अ डॉटेड लाइन, और उसको एक डॉटेड लाइन से क्या किया गया है, कट कर दिया गया है. ठीक है. What if you fold the triangle along the dotted line. अगर आपने इस डॉटेड लाइन से इस ट्राइंगल को फोल्ड कर दिया तो क्या होगा. वन हाफ ऑफ द ट्राइंगल कवर द अदर हाफ कंप्लीटली. These are called mirror half. तो आपने अगर इसको यहाँ से फोल्ड कर दिया, सपोज ये कोई आपके पास पेपर कटिंग है इस तरह से ट्राइंगल की, आपने यहाँ से इसको फोल्ड कर दिया और एक के ऊपर एक ऐसे फोल्ड करने के बाद अगर ये पूरे 100% ओवरलैप करता है एक दूसरे को तो इसको कहा जाता है मिरर हाफ. मिरर हाफ है. अब ये देखो, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे पजल दिया गया है. इस पजल को अगर मैंने बीच से ऐसे एक डॉटेड लाइन खींची और एक के ऊपर एक कवर करने की कोशिश की तो ये 100% कवर होगा क्या, नहीं. तो ये मिरर हाफ नहीं है. ये वाली फिगर जो है मिरर हाफ है. ठीक है. व्हाट अबाउट द फिगर भी, ये वही पूछा गया है. ठीक है. फिगर इट आउट करते हैं. फिगर इट आउट में हमें सबसे पहले लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, मैं आपको जो हमने ये सब्जेक्ट देखे ना सारे ऑब्जेक्ट, वो लाइन ऑफ सिमेट्री उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्टिवली आपको सिखाऊंगी. तो हमारा फिगर इट आउट में पहला क्वेश्चन वही है, डू यू सी एनी लाइन ऑफ सिमेट्री. जैसे कि लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे थी, ये लाइन खींचने के बाद जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर हम रखें तो ये 100% ओवरलैप हो जाए. ठीक है. इन द फिगर एट स्टार्ट
ऑफ द चैप्टर। स्टार्टिंग में हमें चैप्टर में कुछ फिगर दिए गए थे, उस फिगर की हमें लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करना है। व्हाट अबाउट द पिक्चर ऑफ क्लाउड, और क्लाउड की भी फाइंड आउट करना है। देखो ये जो फ्लावर है ये कैसे लग रहा है, हमें इक्वल लग रहा है, सेम लग रहा है, इसके बहुत सारे सिमिलरिटी है इसके अंदर, तो हमें इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री को फाइंड आउट करना है। देखो अगर इस फ्लावर को मैं इस तरह से यहाँ से कट कर दूँ और एक के ऊपर एक, मतलब इस तरह से लाइन खींचूं और एक के ऊपर एक इसको फोल्ड करने की कोशिश करूँ, तो ये 100% ओवरलैप हो जाएगा क्या? यस। तो एक इस तरह से मैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बना सकती हूँ, ये मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि ये फ्लावर को इक्वली कट कर रही है और उसके बाद में फ्लावर एक के ऊपर एक ओवरलैप कर सकती हूँ। यहाँ पे भी 3 पेटल्स आ रहे, यहाँ पे भी 3 पेटल्स आ रहे, ठीक है। और एक देखो, एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो हो गई, और मैं दूसरा लाइन अगर खींचती हूँ तो भी फ्लावर एक के ऊपर एक 100% ओवरलैप हो जाएगा। तो मेरे पास 2 क्या आ गई, लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई। थर्ड लाइन खींचने के बाद भी फ्लावर 100% क्या हो रहा है, 50-50% में कट हो रहा है, तो ये भी क्या है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। आप थोड़ा और अच्छे से सोचोगे तो देखो ये पेटल के ऊपर भी अगर मैं इस तरह से कट करती हूँ तो भी फ्लावर को क्या दिख रहा है, फ्लावर अगर मैं इतना फ्लावर कट कर दूँ और इसको इसके ऊपर ओवरलैप करूँ तो भी ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। 4 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई। देखो ये 5 लाइन ऑफ सिमेट्री है और टोटल 6 लाइन ऑफ सिमेट्री इस फ्लावर में मुझे मिल गई, ठीक है। तो आप अपने मन से भी आप देख सकते हो कि आपको और ज़्यादा मिल रही है क्या। बटरफ्लाई में देखो, बटरफ्लाई में ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री आर देयर, क्योंकि अगर इस तरह से मैं डॉटेड लाइन करती हूँ तो एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं होगा, ये बराबर एक ही इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है। रंगोली में देखते हैं, देखो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई हमें, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, 3, 4, तो टोटल 4 लाइन ऑफ सिमेट्री रंगोली में मुझे मिली है। व्हाट अबाउट द पिन व्हील, पिन व्हील के बारे में सोचो। पिन व्हील को अगर मैं इस तरह से यहाँ पे एक लाइन ऑफ सिमेट्री खींचती हूँ, मैं इसको ओवरलैप करने की कोशिश करूंगी इसके ऊपर, तो पिन व्हील में ये 100% ओवरलैप हो जाएगा क्या? तो पिन व्हील के अंदर हमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रही है। क्लाउड में देखो, क्लाउड को मैं इस तरह से कट कर दूं, इस तरह से कट कर दूं, कैसे भी कट करूं, इसका हर जो शेप है अलग है, तो इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब ताजमहल में देखो, ताजमहल को अगर मैं सेंटर से इस तरह से लाइन खींचूं तो ये जो शेप है और ये जो शेप है इक्वली दिख रहा है, तो ये ताजमहल क्या है, ताजमहल में एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। गोपुपुरम में भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर दिया, और उन्होंने क्लाउड का अलग से पूछा था, व्हाट अबाउट इन द पिक्चर ऑफ क्लाउड, तो नो देयर इज नॉट एनी लाइन ऑफ सिमेट्री इन क्लाउड बिकॉज द क्लाउड हैव इनडेफिनाइट शेप, तो कोई भी डेफिनेट शेप उसके अंदर, क्लाउड के अंदर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आइडेंटिफाई द लाइन्स ऑफ सिमेट्री इफ इट एग्जिस्ट। लाइन ऑफ सिमेट्री अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वो हमें ड्रॉ करनी है। तो देखो ये फिगर के अंदर अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे कट कर दूं तो ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री, इक्वल 2 शेप दिख रहे हैं ना, सेम दिखने चाहिए दोनों शेप। कट करने के बाद देखो इसमें भी है, इसमें है क्या, मैं ऐसे भी कट करूंगी तो भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रहा है, 2 शेप इक्वल नहीं आ रहे, ऐसे कट करूंगी तो भी 2 शेप इक्वल नहीं आ रहे। लेकिन इस शेप को मैं इस तरह से करती हूँ तो 2 इक्वल शेप मुझे मिल जाते हैं, इसमें भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।